हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि 1000 स्पिरिट अरे स्पेल के बैकफायर से बचने के लिए लिंग युआन अपने आप को शेंजी की स्वॉर्ड में ट्रांसफर कर लेता है। वहीं जब लाओ मास्टर से बात करने के लिए उसके पास जाता है, तभी एक पोर्टल में से कोई अनजान फोर्स मास्टर को अंदर खींचने लगती है और उसे बचाने के चक्कर में वो फोर्स अपने हीरो शेंजी को भी पोर्टल में खींच लेती है। अब आगे हम देखते हैं मैनेजर और जनरल मैनेजर अपने सीनियर के साथ मीटिंग करने के लिए उनके हेडक्वार्टर्स आते हैं, जहां पर सीनियर का असिस्टेंट एक ओल्ड चाइनीज मैन उन लोगों पर सवालों की बारिश करते हुए आरोप लगाता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन सुपरनेचुरल एक्टिविटीज को नॉर्मल पब्लिक से छुपाने में नाकामयाब रही और उसके कारण कई सारे लोगों को इल्यूजनरी बटरफ्लाई के बारे में पता चल गया है। साथ ही में वो इसके बारे में भी पूछता है कि आपको कैसे पता कि सिटी में सिर्फ एक ही बटरफ्लाई है, जिस पर जनरल मैनेजर कहता है कि हमारी टीम इल्यूजनरी बटरफ्लाई के ओरिजिन को ट्रैक करने में लगी हुई है और मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें इसमें कामयाबी जरूर मिलेगी। दूसरी तरफ हम शेंजी और मास्टर को देखते हैं। वे दोनों पोर्टल के थ्रू एक अनजान लोकेशन पर गिरते हैं। तभी लिंग युआन, जो कि स्वॉर्ड के अंदर था, वो रिएक्ट करते हुए शेंजी और मास्टर को जमीन की तरफ लेकर जाता है। वहीं क्रैश लैंड करने के बाद जब शेंजी आग जलाकर आसपास देखता है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वहां पर इंसानों की हड्डियों के अलावा और कुछ नहीं था। आगे शेंजी इसके बारे में लिंग युआन से पूछ ही रहा था कि तभी वे दोनों मास्टर को खड़े होकर कहीं पर जाते हुए देखते हैं और उसके चलने का स्टाइल देखकर हम ऑडियंस को टिपिकल ज़ॉम्बी मूवी की याद आ जाती है। साथ ही में वे लोग ये भी देखते हैं कि वहां पर पड़ी हड्डियां मास्टर को कंट्रोल कर रही थी, जिसे देखकर लिंग युआन कहता है कि यह जगह हमारे पूर्वज यानी वू पीपल का हॉल है। आगे मास्टर का पीछा करते हुए शेंजी ऐसे ही लिंग युआन से पूछता है कि यहाँ पर आखिर कितने लोगों की डेथ हुई होगी, जिस पर लिंग युआन एग्जैक्ट नंबर बताता है, जो कि असल में 41,636 था। जिसे सुनकर शेंजी हैरान रह जाता है और कहता है कि तुम्हें तो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं था, तो फिर यह सब इतनी डिटेल में कैसे पता? जिस पर लिंग युआन कहता है कि इन लोगों को मैंने ही मारा है। साथ ही में वो यह भी कहता है कि जब हम लोग यहाँ पर इंटर हुए थे तब इस जगह के इंटरेक्शन के कारण मेरी कुछ मेमोरीज वापस आ गई थी। दूसरी तरफ लाओ मैनेजर को कॉल करके सारी बात बताता है और कहता है कि हमारे साथ एक माइंड टाइप एजेंट येंग है और वो अपनी पावर का यूज करके शेंजी को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। इस तरफ मास्टर को होश आते ही वो अपने सामने का नजारा देखकर डर के मारे वहां पर बनी एक गुफा के अंदर चला जाता है। शेंजी भी उसके पीछे जाने ही वाला था कि तभी उसे इल्यूजनरी बटरफ्लाई दिखती है, जो कि हजारों की तादाद में थी। यह देखकर शेंजी अंदाजा लगाता है कि जो बटरफ्लाई उन्हें टीनेजर बॉय की बॉडी में से मिली थी वो शायद इसी जगह से आई होगी। तभी एक साथ कई सारी बटरफ्लाई उन दोनों पर अटैक कर देती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि शेंजी के जलते हुए पंखों के कारण बटरफ्लाई मरती जा रही थी। इसके बाद शेंजी उस गुफा के अंदर जाता है जहां से मास्टर अंदर गया था, लेकिन लिंग युआन उसे रोकते हुए कहता है कि अंदर कुछ काफी खतरनाक है, जिससे डरकर बटरफ्लाई तक अंदर आने की जरूरत नहीं कर रही है, तो तुम्हें भी अंदर नहीं जाना चाहिए। लेकिन शेंजी उसे ना बोलकर अंदर जाने लगता है। तब लिंग युआन कहता है कि अगर तुमने मेरी बात मानी तो मैं तुम्हें इल्यूजनरी बटरफ्लाई की ओरिजिन के बारे में सब कुछ बता दूंगा। जिसे सुनकर शेंजी वापस जा ही रहा था कि तभी वो एंट्रेंस पर आकर रुक जाता है और एक फायरबॉल फेंककर सारी बटरफ्लाई को जलाकर राख कर देता है और इसके बाद वो वापस गुफा के अंदर जाने के लिए निकलता है। वहीं थोड़ी दूर चलने के बाद वो गुफा के सेंटर में पहुंच जाता है, जहां का वातावरण स्वर्ग से कम नहीं होता। तभी लिंग युआन कहता है कि पेटी किसने खोली, जिसे सुनकर शेंजी को कुछ समझ में नहीं आता। आगे मास्टर डरते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर फिर से कैसे आ गया, मुझे मत मारना। तभी शेंजी उसके पास आता है और लिंग युआन उससे मास्टर से पूछने के लिए कहता है कि आखिर पेटी किसने खोली। जिसे सुनकर वो मास्टर से कुछ पूछ पाता उससे पहले ही उसे मैनेजर का कॉल आ जाता है। मैनेजर उस पर काफी चिल्लाता है कॉल ना उठाने के लिए और ऐसे अचानक से गायब होने के लिए। वहीं मैनेजर के पूछने पर शेंजी बताता है कि मैं सिटी के किसी अंडरग्राउंड जगह पर हूँ, जहाँ पर हजारों की संख्या में इल्यूजनरी बटरफ्लाई है
और मैं यहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकता। साथ ही में वो उसे पेटी के बारे में भी बताता है जिससे बटरफ्लाई डर रही है। आगे शेंजी मैनेजर के साथ फोन पर बात करते हुए मास्टर से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों और किसके कहने पर आए थे, जिस पर मास्टर उन्हें शुरू से कहानी बताता है कि हम लोग यहाँ पर 2 जार्स के लिए आए थे, जिनमें से एक में बटरफ्लाई के अंडे तो दूसरे जार में उसका इलाज था। इससे हम ऑडियंस पूरी कहानी समझ जाते हैं कि मास्टर और उसके साथी लोगों को पहले इल्यूशनरी बटरफ्लाई के अंडों से इन्फेक्ट करते हैं और फिर वे लोग इलाज के लिए मास्टर के पास ही आते हैं और फिर मास्टर पैसों के बदले उन्हें ठीक कर देता था। दरअसल वे लोग इसे एक बिजनेस की तरह रन कर रहे थे जिसका हेड एल्डर था। गाइस, एल्डर वही चाइनीज ओल्ड मैन होता है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में मैनेजर और जनरल मैनेजर के साथ बहस करते हुए देखा था। अब ये सब सुनकर मैनेजर समझ जाता है कि एल्डर ने ही टीनेजर बॉय की बॉडी में इल्यूजनरी बटरफ्लाई को प्लांट किया था ताकि सिटी में जो कुछ भी हो रहा है उस सब की जिम्मेदारी वो ऑर्गेनाइजेशन पर डाल सके। इस तरह जब शेंजी मास्टर के साथ बात कर रहा था तभी हमें मास्टर का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वो अपने साथियों के साथ पेटी को ओपन करता है, जिस दौरान उनके साथ आया हुआ एक ओल्ड मैन उन्हें रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उसे काफी अजीब लग रहा था, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। और जैसे ही उन लोगों ने पेटी ओपन की तो उसमें एक आदमी सोया हुआ था जिसके हाथ, पैर और सिर पर कीलें ठुकी हुई थी ताकि वो पेटी से बाहर न निकल पाए। वहीं मास्टर और उसके साथियों को पेटी में इंसान की जगह पर सोने चांदी दिख रहे थे, इसीलिए उन्होंने पेटी में से सारी चीजें बाहर निकाल ली जिसमें वो कीलें भी थी। इसके बाद मास्टर के सारे साथी आपस में लड़ने लगे, मगर मास्टर और लीडर जैसे तैसे करके वहां से भागने में कामयाब हो गए। आगे मास्टर शेंजी को बताता है कि इस इंसिडेंट के कुछ टाइम बाद लीडर ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। दरअसल उसने एक छोटा सा जार बाहर निकाल लिया था जब मास्टर के सारे साथी लड़ने में बिजी थे। तभी हमें वो छोटा सा जार दिखाया जाता है जिस पर बटरफ्लाई बनी हुई थी। उन्हें लग रहा था कि ये वही जार है जिसे वो ढूंढने के लिए गए थे, इसीलिए उन्होंने जार में की एक गोली टीनेजर बॉय पर इस्तेमाल की। लेकिन वो टीनेजर बॉय उनके कंट्रोल में नहीं था क्योंकि वो उनकी एक भी बात नहीं सुन रहा था, इसीलिए उन्होंने उस जार को फेंक दिया। अब यह सब सुनकर शेंजी समझ जाता है कि म्यूटेटेड इल्यूजनरी बटरफ्लाई पेटी में से ही बाहर आई है, इसीलिए वो मैनेजर को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन उसका कॉल कनेक्ट नहीं हो पाता। आगे शेंजी कहता है कि भले ही मास्टर को उसके किए के लिए सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मैं इसे मरने के लिए यहाँ पर नहीं छोड़ सकता और जब तक कि हम लोग यहाँ से बाहर ना निकल जाए मैं इसे प्रोटेक्ट करूंगा। तभी वे लोग झील के पानी में से बुलबुले बाहर निकलते हुए देखते हैं और हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसके हाथ में ब्लू कलर का गुलाब था, लेकिन वो अचानक से रेड कलर का हो जाता है। साथ ही में गुफा की सारी दीवारें भी रेड कलर की हो रही थी और जब हम उसे गौर से देखते हैं तो वो खून था जो कि गुफा की दीवारों में से बाहर निकल रहा था। यह देखकर शेंजी को कुछ भी समझ में नहीं आता तो वो तुरंत मास्टर को लेकर उड़ने लगता है, लेकिन तभी जो खून दीवारों में से निकल रहा था वो शेंजी पर अटैक कर देता है, मगर शेंजी खुद को और मास्टर को अपने पंखों के जरिए बचा लेता है और इस दौरान शेंजी के हाथों से स्वॉर्ड फिसलकर सीधे पेटी में गिर जाती है और उसी के पीछे पीछे जो खून की बूंदें शेंजी पर अटैक कर रही थी वो पेटी के अंदर चली जाती हैं। इससे हम समझ पाते हैं कि वो शेंजी पर नहीं बल्कि लिंग युवान पर अटैक कर रही थी, क्योंकि उसकी स्पिरिट स्वॉर्ड के अंदर जो थी और शेंजी ने उसे पकड़ रखा था। इसके बाद पानी के अंदर भूचाल आता है और पेटी धीरे धीरे ऊपर आने लगती है, जिसके साथ ही मास्टर अपने आप अपनी जान लेने की कोशिश करता है। तो शेंजी उसे ऐसा करने से रोक ही रहा था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि जैसे ही पेटी ऊपर आती है ठीक उसी समय पर मास्टर की जान निकल जाती है। अब यह सब होने के बाद शेंजी को पेटी में से किसी का हाथ बाहर निकलते हुए दिखता है और फिर गाइस इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है।